ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड में बेसिकली क्या है, C2 2 माइनस है, ये इस तरीके से है। इसमें बताओ कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। दो आयनिक एक होंगे। सिग्मा 2 पाई। 1 सिग्मा 2 पाई। हाँ मतलब भाई ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज दैट अकर्स व्हेन Na2O डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो Na2O डिसॉल्व्ड इन वाटर में तो क्या होगा, मेरा Na2O प्लस H2O NaOH। NaOH। क्या आएगा इसमें आंसर बताओ। कुछ चेंज तो नहीं होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन -2 जो है वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन को क्या दे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है H+ को, और यहाँ पे क्या बना रहा है OH-। OH- ऐसे ही तो बन रहा है, ये हाइड्रोजन वाटर का है, तो इसका मतलब क्या, ऑक्साइड आयन जो है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इजंट इट। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हीटिंग LiNO3। LiNO3 को हीट करते हैं तो क्या बनता है, Li2O बनता है, Li2O NO2 O2। NaNO3 को हीट करते हैं तो क्या बनता है बताओ, इफ वी हीट NaNO3 NaNO2 O2। NaNO2 O2, इसकी क्या एनॉमलस प्रॉपर्टीज में आता है ये। Which of the following on thermal decomposition yields a basic as an acidic oxide? तो if you heat CaCO3 तो तुम्हें क्या मिलेगा, CO प्लस CO2। ये बेसिक है, ये क्या है, एसिडिक है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बोलिए। सर वो सेकंड वाला वापस बताओ ना। Na2O में क्या है, Na+O-2 है, तो O-2 क्या कर रहा है, वाटर का जो H+ है उसको इलेक्ट्रॉन देके क्या बना रहा है, OH- बना रहा है ना। OH यस सर। CsI3 जो है वो कैसे बनता है, Cs+I3- से बनता है। आई थिंक ये पहले भी आ चुका है, कोई तो डिस्कशन में आई गेस। Which one of the following alkaline earth metal sulfates has its hydration enthalpy greater than, hydration enthalpy ज्यादा होनी चाहिए, तो वो तो छोटे आयन की होगी, सबसे छोटा साइज वाला। SO4- क्या है, -2 बड़ा आयन है, तो बड़ा आयन जो है तो वो बड़े कटायन के साथ ज्यादा अच्छे से पोलराइज हो पाएगा, ज्यादा अच्छे से लैटिस बना पाएगा बेसिकली। यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है BeSO4 की, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। B+2 का साइज बहुत छोटा है तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, और SO4- का साइज बड़ा होने की वजह से लैटिस एंथैल्पी उतना स्ट्रांग नहीं होता उसका। The main oxides formed on the combustion of lithium, sodium and K, क्या आएगा बताओ। लिथियम ऑक्सीजन के साथ थ्री। रिएक्ट करके क्या बनाता है, Li2O, ये तो ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है, पर पर ऑक्साइड ऑक्साइड। बनाता है। ये क्या बनाता है, सुपर सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग। सर वो सर पोलराइजेशन की जैसे वजह से, वो ज्यादा बड़ा होता तो अच्छे से पोलराइज हो जाएगा, तो वो ज्यादा ऑटोमेटिक। बेसिकली Na+K+, का साइज बड़ा है तो वो ज्यादा आयन को अकोमोडेट कर सकता है बेसिकली, है ना, तो ये इस वजह से हो रहा है। एट क्या है, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सर्वल सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, वन ऑफ देम विच इज इनकरेक्ट। तो इसमें क्या है, बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स, ये तो सही स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों नाइट्राइड बनाते हैं, ये तो हमारे नोट्स में भी और उसमें भी पैकेज में भी लिखा हुआ है। नाइट्रेट्स ऑफ बोथ Li एंड Mg यील्ड, दोनों के दोनों NO2 और O2 दोनों रिलीज करते हैं। बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट, तो बेसिक कार्बोनेट जो है ना वो Mg बनाता है, Mg जो है ना वो क्या बनाता है,
वो कार्बोनेट बनाने के टाइम उसका इस तरीके से MgCO3 और MgOH का होल ट्वाइस अडक्ट बनाते हैं, है ना। बट लिथियम ऐसा कुछ नहीं बताता, तो मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। लिथियम नहीं बनाता, मैग्नीशियम बनाता है बेसिकली। नेक्स्ट है द अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट दैट डज नॉट क्रिस्टलाइज विद वाटर मॉलिक्यूल। ये बताओ ये कैसे करेंगे। जो सबसे बड़ा होगा वो नहीं करेगा क्रिस्टलाइज। क्यों? तो accumulate मतलब उसका वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस उसका अच्छा नहीं होगा, जब मतलब वो हाइड्रेशन नहीं होगा उसका अच्छा, तो फिर वो नहीं कर हाइड्रेशन पाएगा नहीं ना। हो पाया, बेसिकली क्या है ना, बड़ा साइज है ना, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी वैसे ही कम होता है ना। तो सबसे बड़ा वाला साइज वाला आ जाएगा मेरे पास। द मेटल दैट फॉर्म्स नाइट्राइड, अब यार ये भी कोई क्वेश्चन है, ये तो लिथियम ही आएगा इसमें तो। द मेटल यूज्ड फॉर एक्सरे ट्यूब, बेरिलियम यूज किया जाता है एक्सरे ट्यूब में, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। कुछ कुछ ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना 19 और 20 में आए हैं, जिनको मतलब कोई लॉजिक है ही नहीं उनका, तो वो थोड़े क्वेश्चंस देख लेना। नेक्स्ट है सोडियम मेटल ऑन डिसोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया गिव्स अ डीप ब्लू सॉल्यूशन, ये हमने देखा था। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड ये तो याद इलेक्ट्रॉन। होना चाहिए, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। NaH इन एग्जांपल ऑफ सलाइन हाइड्राइड, सलाइन हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड एक ही बात है। Na प्लस H माइनस है, तो इसी क्या हो गया, आयनिक हाइड्राइड हो गया। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसके होते हैं, हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम का। बेरिलियम के होते हैं। BeO भी एम्फोटेरिक होता है, BOH का होल ट्वाइस भी एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है Na2CO3.10H2O, तो ये क्या होता है, मैच करो, ये किसके साथ आएगा, पहला वाला सॉल्वे प्रोसेस में। सॉल्वे। ये वाला क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट। NaOH क्या होता है, कास्टर कैनर सेल होता है। अब ये बच गया, बच गया वो किस में आ गया, पोर्टलैंड सीमेंट इंग्रेडिएंट। A metal on combustion in excess of air forms X upon hydrolysis yields H2O2 and O2। बताओ क्या आएगा। मैग्नीशियम। क्यों? RP। सोडियम। क्यों सोडियम क्यों आएगा? मुझे तो ऐसे थोड़ा थोड़ा से याद आ रहा है, ऐसा रिएक्शन होता है इसीलिए। देखो तो तुम्हारे सुपर पैकेट ऑक्साइड होना चाहिए H2O2 के लिए। सुपर ऑक्साइड तो ये भी होता है। सॉरी सुपर ऑक्साइड नहीं है, H2O2 तो यहाँ से भी मिलता है, यहाँ से मेरे को H2O2 मिलता है। बट इससे क्या मिलता है, सुपर ऑक्साइड से, सुपर ऑक्साइड से मेरे को H2O2 भी मिलता है प्लस O2 भी मिलता है। पर ऑक्साइड से पर ऑक्साइड मिलेगा ओनली, बट सुपर ऑक्साइड से पर ऑक्साइड भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा, है ना। ये हाइड्रोजन चैप्टर में ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है, देखना उसको। मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाई थी जब पढ़ाया था, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्या ऑर्डर आएगा बताओ, डिक्रीजिंग आएगा, तो Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, सिंपल है क्वेश्चन तो। तो मैग्नीशियम डेंसिटी में क्या क्या, तो डेंसिटी में सिर्फ एक पोटेशियम आ गया, ऐसे ऐसे होता है ना डेंसिटी के उसमें। हाँ डेंसिटी में पोटेशियम उल्टा हो जाता ना। ओके ठीक है, हाँ वो बस ऐसे याद आ रहा था इसलिए पूछ लिया। हाँ ऐसे डिस्कस करते रहा करो,
ताकि तुमको भी याद होता जाए चीजें। मैग्नीशियम पाउडर बर्न्स इन एयर टू गिव, है ना, MgO प्लस Mg3N2, ये मिलता है। हाँ The structures of beryllium chloride in the solid state and vapor state, बताओ ये वाला बताओ, 19 वाला। अभी चेन एंड डायमरिक। चेन एंड डायमरिक। तो पहले चेन क्यों आया, बाद में डायमरिक क्यों आया? क्योंकि सर अभी सॉलिड वेपर स्टेट फेज में में साथ थोड़ा में अलग होंगे, अलग डायमरिक सॉलिड दूर स्टेट होता में है। ज्यादा होता है। देखो देखो, इतना तो हमको पता है, अब इतना पढ़ लिया है कि इतना पता है कि एक चेन आएगा एक डायमरिक आएगा, लेकिन वो कैसे याद रखें, क्योंकि सॉलिड है तो पास पास में रहेगा, तो चेन किस में आएगा, सॉलिड में आएगा। ठीक है, इसके तो स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए थे हमने क्लास नोट्स में। 19 के बाद 20 में क्या है, a hydrated solid X on heating initially gives a monohydrated compound, ठीक है। Y upon heating about 373 led to anhydrous powder Z। तो ये तो तुमने अगर पढ़ा हो, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2 होता है। तो जब उसको हम 370 पहले जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 डॉट H2O। डॉट H2, और उसके बाद 373 तक करते हैं तो Na2CO3 बचता है। मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश, ये किसको क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। ठीक है, सिंपल सिंपल इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं, सिंपल सिंपल उठाई हुई हैं सारी की सारी, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इनऑर्गेनिक में। तो सबसे सिंपल जो है ना तुम्हारा इनऑर्गेनिक का ही पेपर आता है 19 और 20 से, वहां से एनालिसिस कर सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही वैसा आ गया है फैक्ट बेस्ड, वो बात अलग है, बट कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। 21 बताओ। ऑप्शन 1 क्यों? ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए। यार ये क्या कहता है कि बीई टूट जाता है, क्या कहते हैं, लिथियम टूट जाता है, उसका जो कार्बोनेट होता है, तो उसके डायगोनल रिलेशनशिप में तो MgCO3 है, तो वो भी टूट जाना चाहिए, तो लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, और हम और कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसका, बोलो बोलो तीर्थ बोलो। जो बड़ा आना है और बड़ा कटा है तो फिर वो अच्छे से रहेगा ही ना, अच्छे से रहेगा ही ना वो, एग्जैक्टली ठीक है, आयनिक कैरेक्टर से ही बता सकते हैं, खैर वो भी एक रीजन है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज लिथियम इज लिस्ट रिएक्टिव विद वाटर अमंग द ऑल अल्कली मेटल्स, क्या ये ट्रू है? सोडियम होता है। लिथियम होता है लिस्ट रिएक्टिव, क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। तो सोडियम का कम होता है ना, कुछ मैंने अभी पढ़ा था। कुछ और रिलेशन पड़ा होगा, मतलब रिएक्टिविटी नहीं पड़ेगी। रिएक्टिविटी Li जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, बट Li इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा है ना तुम्हारे एस ब्लॉक में, लिखा हुआ है तुम्हारे उसमें पैकेज में, और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है मोस्टली। हाँ सर, वो रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम लीस्ट पावरफुल है। हाँ हाँ, सोडियम लिस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। एनीवे तो ये आ जाएगा LiNO3, तो Li2O NO2 प्लस O2 में टूटता है। ये किस में टूटता है, Li2O NO2 O2। अगर तुमने देखा होगा ना, थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया, तो क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस मिले जुले क्वेश्चंस हैं, वो रिपीट हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। लिथियम के ऊपर पता नहीं कितने क्वेश्चंस पूछ लिए इन लोगों ने। When gypsum is heated to 393 Kelvin, क्या बनाता है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन, उसका पूरा जो सीक्वेंस है, टेम्परेचर है, सब रटा हुआ होना चाहिए। Among the given statement, the correct ones are lithium has highest hydration enthalpy। सही बात है ये तो।
है ना। लिथियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन पाइरिडिन। तो लिथियम क्लोराइड जो है इज इनसॉल्युबल इन पाइरिडिन। ये कैसे पता लगाएंगे? Soluble? सर सर ये उसका तो कहते हैं गलत सॉल्युबल नॉट है, अलग हाँ, इनसॉल्युबल है, NCERT हाउ में डू आई दिखता गेट है। टू नो? सर मुझे वो हम कैसे? ऐसे पता कर सकते हैं ना कि अपना वो ज्यादा वो होता है ये लिथियम क्लोराइड कोवेलेंट, तो वो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला सिचुएशन है। वेरी गुड वेरी गुड। तो वो वाला ही सिचुएशन है, वहां पे से हम बोल सकते हैं कि पाइरिडिन में सॉल्युबल है। ठीक है। लिथियम कैन नॉट फॉर्म इथेनाइट, ये तो लिखवाया हुआ है, ये तो मतलब तुम्हारे उसके क्या नाम है, प्रॉपर्टीज तुम्हारे पैकेज में जो इसकी अनॉमलेस प्रॉपर्टीज हैं उसमें फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट ही है ये, वहीं से। इसमें भी शायद एनसीईआरटी में भी है ये। एनसीईआरटी में है क्या ये वाला स्टेटमेंट? एक बार किसी के पास एनसीईआरटी खुली हो तो चेक करो ना एक बार। हाँ सर है। है ना, है ना ये स्टेटमेंट? बस वो वही देख रहा था कि कोई ऐसी चीज है क्या जो एनसीईआरटी से बाहर आई है, वो मुझे एक बार देखना था। स्टेटमेंट है तो अच्छी बात है। ठीक है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद H2O। तो लिथियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज तो सिमिलर रहता है, तो बी जो है वो गलत है, तो ए सी डी आ जाएगा। 25 में क्या है? द मेटल मेनली यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटोइलेक्ट्रिक सेल, CS होता है, सबसे लास्ट में होता है। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में यूज होता है। Two elements A and B have similar chemical properties. They don't form solid hydrogen carbonates. भाई सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन नहीं बनाते हैं? लिथियम मैग्नीशियम। जिनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो, और जो अब पेयर में बताया तो लिथियम मैग्नीशियम का पेयर अच्छा बनता है ना, डायगोनली। इफ यू स्पिल ए केमिकल टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड ऑन योर हैंड, योर फर्स्ट एड वुड बी। बोलो। मतलब विनेगर डालूंगा। ऑप्शन 2 NaOH NHCO3। NaHCO3. सर NaHCO3। विनेगर नहीं होगा? नहीं नहीं, विनेगर क्यों होगा यार? सर ऐसे एसिड कैसे के साथ है होता है? एसिड तो क्या बेस्ड करेगा? रिएक्शन सर। और वीक एसिड है तो थोड़ा सा वीक बेस टाइप हम लोग लेंगे, NaHCO3। NaOH तो काफी स्ट्रांग हो जाएगा यार। 28 क्या है? ऑन कंबशन ऑफ लिथियम, यार ये सिंपल है, फिर से आ गया ना क्वेश्चन ये। सेम क्वेश्चन। ठीक है। An alkaline earth metal M radially forms water soluble sulfate and water insoluble hydroxide. Its oxide MO is very stable to heat, does not have rock salt structure. बताओ इसमें कैसे करेंगे? BeO मतलब B। बेरिलियम होगा अपना, बेरिलियम। क्यों बेरिलियम क्यों होगा? सर उसका रॉक सर सॉल्ट स्ट्रक्चर BOH। नहीं होता। और इसके अलावा कोई मतलब सर BO स्टेबल टू हीट होता है ना। BO स्टेबल टू हीट होता है, ये तो है। सर उसका सल्फेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है। उसका सल्फेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है। सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनवाए हुए हैं, याद है मैंने भेजा था उस टाइम पे जब मैंने पढ़ाया था। मैंने फिर से भेजा है क्या तुमको? तुम्हारे पास है या नहीं है ये बताओ। ये सर जो अभी है नहीं है। नहीं है, हाँ सर नहीं है वो, भेज देना ना एक बार वापस। वापस भेज दूंगा, मुझे एक बार रिमाइंड करा देना यार ये। टाइम पे सब ड्राइव पे सेव नहीं करना करते थे, मतलब मैं नहीं करता था, तो अभी बाद से स्टार्ट किया तो वो सब है, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा। वैसे तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी बना हुआ है वहां पे, बट मैं MS टीम्स में अपलोड कर दूंगा, वो ज्यादा सही रहेगा। तो इंस्टाग्राम पे साइन इन मांगता है, वो अभी है नहीं अकाउंट उसका मेरे नहीं पास नहीं, इंस्टा का। मैं बस ये बता रहा हूँ जिसके पास एक्सेस है, मैं बस एक वो बता रहा हूँ, मतलब वो एक सर कभी मान लो, माइक्रोसॉफ्ट में मेरे को कुछ बताता ही नहीं है। ये पता नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं आता यार, ये क्या कभी किसी का कोई प्रॉब्लम रहता है, कभी किसी का कुछ, ये अब यार मेरे को नहीं पता है माइक्रोसॉफ्ट में
तुम क्यों नहीं देख पाते हो? कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी फाइल हो जाती है, अब वो फिर वो व्हाट्सएप पे हमेशा सेंड नहीं हो पाती है। माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्या है ना, सब कुछ एक पहले पता होता ना तो पहले मैं वहीं से अपलोड कर देता। बहुत अच्छा पैटर्न है, हर एक का टॉपिक बता सकते हो, उस टॉपिक में जो जो डालना है वो डाल सकते हो। तो ड्राइव में बता सकते हो ना, ड्राइव। हाँ तो ड्राइव में भी अपलोड कर, अच्छा ड्राइव में हर चीज अपलोड नहीं कर सकता ना मैं, उसमें तो नोट्स का अरे है। सर सर शेयर सब कर दो ना कुछ कर सर। सकते हैं ना, उसमें अलग अलग फोल्डर भी बना सकते हैं। अरे अब फिर से बहुत हो जाएगा। तो बस बस आपको क्या एमएस सिर्फ टीम्स ड्राइव में का upload करना केवल है। तुमको ही दिक्कत आ रही है जेठाराम, और किसी को भी हाँ आ रही है? मेरे को नहीं पता था। तुम एक बार तो मुझे तो बात एडीपी सर से बात करो ना, है सर मनोज सर फाइल। से बात करो एक बार, क्या हो रहा हाँ है। सर, यस सर। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिबिलिटी का ऑर्डर है। मेरे को एक बार बस, मैं क्लास के बाद ही भेज दूंगा वैसे तुम्हें, बट फिर भी मान लो रात तक नहीं आए ना तो मेरे को एक बार रिमाइंडर दे देना, मैं शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा इसके, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, उन सब के। एनीवे, तो ये मेरा क्या है, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, उल्टा होता है, और SO4 और SCO3 का सेम रहता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PeCO3। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार पूछे जा सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। क्या थर्मल स्टेबिलिटी लिखा है आपने ये नहीं नहीं, ये ऑर्डर? सब सॉलिबिलिटी के ऑर्डर है, सब सॉलिड, सॉल्युबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है है। सारे के सारे। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स का भी सेम रहता है। सर कोई प्रोसेस पे अभी तक क्वेश्चन भी नहीं आया है। प्रोसेस वगैरह पे कम ही क्वेश्चन पूछे। BF2 इनमें वो एक्सेप्शन होता है ना, ये वाला फ्लोराइड्स के लिए एक्सेप्शन होता है। ये फ्लोराइड्स का होता है। सब शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, मैं बस ऐसे ही लिखवा रहा हूँ रिवीजन के लिए। बार बार लिखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तब याद होता जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिलियम आ गया। द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, अब इसमें ना क्या ही मैं बताऊंगा, इसमें वाटर गैस शिफ्ट हाँ ये रिएक्शन है ना, इसमें तो कुछ बताने लायक ही नहीं है। अमंग द सल्फेट्स ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स द सॉलिबिलिटीज ऑफ BSO4, दोनों की अच्छी सॉलिबिलिटी होती है, टॉप पे होते हैं, है ना। 32 बताओ मेरे को। ये तो मेरा थर्ड वाला सर किसमें काम में COH आता है, वाइट। ये तो मेरा इसमें काम में आता है। ठीक है, हाँ फिर COH ट्वाइस व्हाइट वॉश में यूज होता है। सर एंटी व्हाइट एसिड वॉश हो। में एंटी एसिड तुम्हारा ये अच्छा होता है ना, CaCO3। CaCO3 अच्छा एंटी अच्छा, एसिड होता है। यस बच सर। गया NaCl वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में काम आता है। सर ये सभी यूजेस में लिखा है ना। हाँ यूजेस में, यूजेस वाले क्वेश्चन भी पिछले 2 साल से, मतलब 1920 से आ ही रहे हैं। यूजेस मैंने वाले अभी भी तक पढ़ा थोड़ा, नहीं। नहीं नहीं यूजेस देख लेना तो यार, ये यूजेस। COH का जो रिएक्शन होता है ना, हम्म, उसमें COCO3 बनता है ना ये व्हाइट वॉश वाले में। हाँ हाँ, CaCO3 बनता है। अच्छा ठीक है। हो गया, बहुत जल्दी हो गया है इसका तो, इस ब्लॉक का। ये सब बहुत आसान था सर। सर इसी। ऐसे कुछ हाँ आसान हाँ था। सर, हमारे क्या मॉड्यूल में तो बहुत ज्यादा दिया है। हाँ हाँ, वही मॉड्यूल दिमाग में तो खराब हो बहुत दिया हुआ है। ये तो है वैसे। गया। तो बहुत आसान लगा सर अभी। अब काफी बार पढ़ भी लिया ना, तो ये क्वेश्चंस अब मतलब इतने अरे ज्यादा सर हमारे का लिए नहीं। पढ़ा होता पहली बार दो बार पढ़ा तो भी आ जाता, इतना ही आसान था ये। हाँ ऐसे ये तो है। इतना आसान था ये तो, खैर मॉड्यूल इसमें में ज्यादा ज्यादा पढ़ने की दिया जरूरत नहीं। कोई नहीं, वैसे तो खैर जितना ज्यादा पढ़ो उतना ही अच्छा है। अभी खैर, अभी के लिए तो खैर वो वाला, ये वाला स्टेटमेंट उतना वो नहीं है, अभी तो प्रिसाइज वे में पढ़ो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एनीवे, very pure hydrogen 99.9% can be made by which of the following processes?
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इन चारों में से हाइड्राइड नहीं बेस्ट तो होता? मेरा इलेक्ट्रो क्या क्या नहीं सॉरी, तो मुझे तो हाइड्राइड से याद था, कोई नहीं। नहीं नहीं, तुम्हारा जो बेरिलियम परऑक्साइड वाला होता है ना, बेरियम। बेरियम बेरियम हाइड्रो। वाला, हाँ बेरियम वाला, उससे सबसे ज्यादा प्योरीफाइड मिलता है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो फिर दूसरा तो इलेक्ट्रोलिसिस ही हो गया। ठीक है। ये नेक्स्ट बताओ, सेकंड वाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग H2O2 एक्ट्स एट रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, मतलब राइट साइड में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो माइनस साइन साइन दिख रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, तो माइनस साइन है, मतलब यहाँ पे क्या है, राइट साइड में मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीडी आ जाएगा। बोलो, सिंपल है ये तो। ये तो मतलब इसमें इस वाले क्वेश्चन में तो हमारा नॉर्मल नॉलेज ही काम आएगा। थर्ड वाला करके बताओ, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कमर्शियल रेजिन यूज्ड for exchanging ions in water softening is this. What would be the maximum uptake of Ca plus 2 ions by the resin which expressed in mole per gram? ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। सर डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी लोग भी करो। सर इक्विवेलेंट ही बैलेंस करना है ना। हाँ मतलब वो भी है, और फिर भी कर सकते हो यार, मतलब जैसे हाँ सर तीर्थ हो ने गया, यही एकदम, कह रहा हाँ हाँ वैसे ही हूँ। होगा। सिर्फ वैसे इतना भी दिमाग नहीं लगाना था, आधा मतलब 1 मोल के लिए उसका डबल चाहिए, तो मैंने तो उसका वो कर दिया, क्योंकि बस आधा मोल चाहिए होगा तो उसका डिवाइड कर दिया ये फिर मास प्लस से। टू जो है ये C8H7SO3 माइनस के साथ जाएगा, तो इसके 2 मोल खर्च होंगे, ऑब्वियसली ये +2 है, ये 2 माइनस होने के लिए 2 मोल खर्च होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका 1 मोल 1 ग्राम के लिए, पर ग्राम पूछा है ना, तो 1/206 इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स कितने आ गए, हाफ इंटू 206, 1/412। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, ये बताओ, थर्ड क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? नो सर। फोर्थ में देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग H2O2 इट कैन एक्ट ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गलत हो गया, ये तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह होता है। यस सर। बाकी सारे स्टेटमेंट देखो लिखी हुई तुम्हारे नोट्स में, डिकम्पोजेज ऑन एक्सपोजर टू लाइट सही है, इट हैज टू बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक और वैक्स लाइन ग्लास बोटल्स इन डार्क, नहीं तो वो क्या हो जाता है, लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसमें रखते हैं। इट हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, है ना, सब इसकी प्रॉपर्टी है, सही की सही प्रॉपर्टीज है सारी की सारी, बस ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। सर हाँ। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, उसमें ऐप में मैंने टेस्ट दिया था सर, तो उसमें लिखा है दैट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर 99.95% देता है, लेकिन वेरी प्योर ये रिएक्शन ऑफ सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स विद वाटर से मिलता है। एक मिनट रुको, ट्वेंटी एट देखो एक बार, ये डाई हाइड्रोजन है ना, और वो क्या है,
ये भी हाइड्रोजन ही है, सॉरी। इससे ज्यादा सर इसमें वही मिलता है। 99.95 है ये इसके लिए, और वो हाँ वेरी प्योर, तो फिर वो 99.99 समथिंग दिखा रहा था। ये सबसे ज्यादा तो इससे होता है यार, ये BaOH का होल ट्वाइस वाले बेरियम बेरियम हाइड्रोक्साइड से सबसे ज्यादा होता है, इतना मुझे पता है। उसके बाद 99.95। और उसके बाद फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। उसमें आंसर क्या दिया हुआ था आप में? Sir, NH plus H2O gives NaOH plus H2, very pure hydrogen. थर्ड वाला ना, मतलब? हाँ सर। नहीं नहीं, थर्ड नहीं आएगा यार ये। पता नहीं, मुझे लगता है उस ऐप में है ना कुछ एरर्स हैं। मतलब जैसे जेठाराम ने भी कुछ कुछ चीजें भेजी मेरे को पहले, और भी लोगों ने चीजें भेजी हैं। उस ऐप पे थोड़ा सा कम ट्रस्ट कर सकते हैं हम, है ना? तो थोड़ा सा वो देख लेना एक बार। क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, तो कहीं ना कहीं एरर आने के चांसेस तो हैं, और वो नया ही बना है। कभी ऐसा डाउट हो ना तो वेरीफाई कर लिया करो एक बार। कभी ऐसा डाउट आए तो, अगर तुम ऐप से कुछ कर रहे हो तो। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज फॉल्स? तो वाटर कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एज अ बेस। करेक्ट है ये तो? बोलो। यस सर। दोनों तरीके से ट्रीट होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह। देयर इज एन एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल है? नहीं है। नो सर। इंटरमोलिकुलर पॉसिबल है, इंट्रा नहीं है। नेक्स्ट है, आइस फॉर्म्ड बाय हेवी वाटर सिंक्स इन नॉर्मल वाटर। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट? अभी तो खैर ट्रू हो गया, बट कैसे ट्रू है? अरे ड्यूटेरियम भारी होता सर है मतलब। D2O भारी हो गया इसलिए। भारी होता है बेसिकली। नॉर्मल आइस तो हमारा क्या हो जाता है, वो सिंक नहीं करता है, बट हैवी वाटर वाला क्या हो जाता है, डूब जाता है, बिकॉज ऑफ हैवी वाटर। वाटर इज ऑक्सीडाइज, ये तो सही है ना? द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कौन कौन से आइसोटोप है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम। अब ये क्वेश्चन जो है फ्री का क्वेश्चन दे दिया, मतलब मुझे तो लगता नहीं है किसी का भी गलत हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन तो। ये तो सभी को ही पता रहता है ऑलमोस्ट। सर कुछ लोग पेपर भी नहीं देते, बहुत हाँ सारे लोगों मतलब का। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बिल्कुल भी बुक नहीं खोलते। जो थोड़ा भी बुक खोलता है तो उसको तो पता ही होगा यार, इतनी बार आ जाता है ये तो। ये 9वीं कक्षा वाले बच्चे को ही 9th पता से आ होगा। रहा है, हाँ 9th या 9 10th से से आ आ रहा जाता है। तो ये है ये तो। 9वीं में मैंने पहली बार पढ़ा था। 7th वाला है, ए वाटर सैंपल हैज ppm लेवल। यही यहाँ पे खैर दे दिया है, बट थोड़ा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये तो खैर रटने वाला ही है। मैंगनीज जो है ना, उसका उसकी वजह से होता है ये। अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग ना, मैंगनीज का बहुत ज्यादा हो गया। मैंगनीज का लिमिट होता है 0.5। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में वो ड्रिंकिंग वाटर वाला जो पार्ट है, कौन सा ले सकते हैं, मतलब कितना हार्मफुल होता है कितना नहीं होता, वो एक बार देख लेना। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो यही क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है ना? तो एक बार वो देख लेना, वो वाला पार्ट अच्छे से याद करके जाना। द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट। द टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप 1 होता है ना? ये तो कुछ भी नहीं है। among the following reactions of hydrogen with halogens one requires catalyst। catalyst किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सर HI वाला रिएक्शन। HI वाले के रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है हमको। हम द कैटलिस्ट करेक्ट कौन सा यूज करते थे उसमें? प्लैटिनम यूज करते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। प्लैटिनम यूज आयरन करते यूज नहीं करते ना? नहीं सर, अच्छा वो तो HNO3 नहीं। यूज करते हैं इसके लिए।
HNO3 ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो HNO3 क्या कहते हैं इसको कर देता है, उसमें हमने पढ़ा था ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हाँ, तरह काम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया था ना। HNO3 HNO3 ठीक है ठीक है। H2 प्लस Cl2 के लिए क्या करते हैं? ZnCl2। नहीं नहीं वो वैसे नहीं, ZnCl2 नहीं, H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन के लिए क्या करते हैं? HV, HNu। HNu एग्जैक्टली। H2 प्लस F2 तो फास्ट हो जाती है। H2 प्लस Br2 के लिए कुछ नहीं यूज करते ना? नहीं सर। उसके लिए कुछ नहीं यूज करते हैं। The correct statement among A to D regarding H2 as a fuel, it produces less pollutant than petrol. ट्रू। True है ये तो। A cylinder of compressed dihydrogen weighs 30 times more than petrol tank, producing the same amount of energy. ये भी true है। खैर ये तो सब बहुत ज्यादा होता है उतना याद है। fact based है basically सारे के सारे। Dihydrogen is stored in tanks of metal alloys like NaNi5. ये भी true है। Na से Na3 नहीं होता? कि Na ही होता है। खैर अलॉय है। नहीं नहीं Na5 ही होता है। में ही होता है, ठीक है। On combustion, values of energy released per gram of liquid dihydrogen and LPG are, तो इसका LPG का क्या होता है? कम होता है बेसिकली। LPG का कम होता है, इसमें उल्टा दिया हुआ है। डी गलत है। ये तीनों स्टेटमेंट तुम्हारे एनसीईआरटी में दी हुई है ना? सब कुछ एनसीईआरटी में सर, चारों चार। चारों के चारों है ना, वो एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं। हाँ, आखिरी में तो पता चल जाता है क्योंकि वो हाइड्रोजन का पर ग्राम सबसे ज्यादा होता है। तो ये आ जाएगा ABC। द हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है बताओ? अपने SiH4। SiH4 ये क्या है? एग्जैक्ट है, 8 बना रहा है। हाइड्राइड 13 वाला तुम करो, जल्दी करो फटाफट। द सेकंड ऑप्शन 100 ppm। हाँ वही है। बाकी लोग भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो 1000 ppm आ रहा है। गड़बड़ कर रहे हो कुछ।
वैसे 1000 तो मेरा भी आ रहा है, लेकिन 100 मेरे नजदीक वाला बोला था। सर मिलियन में 6 ही जीरो होता है ना, 10 लाख। मिलियन में 6 ही जीरो होते हैं। हाँ तो मेरा 1000 आ रहा है, पता नहीं। देखो मुझे इसमें 1000 क्या ही है आ रहा ना, है। ये क्या है, 1 लीटर में 10⁻³ मोल्स CaSO4 है, राइट। इसके जितने मोल्स होंगे CaCO3 के उतने मोल्स होंगे, दोनों का वैलेंसी फैक्टर 2 है। इसका मतलब 10⁻³ मोल्स CaCO3, तो 10⁻³ इंटू 100, ये कितना आ गया ग्राम CaCO3, है ना। ये क्या हो गया 0.1 ग्राम CaCO3। तुम्हारा जो हार्डनेस है वो कैसे आता है, वो आता है ppm में। ppm हम कैसे निकालते हैं, मिलीग्राम पर लीटर पे। अगर वॉल्यूम अगर लेना है कंसीडरेशन में, तो 1 लीटर वॉल्यूम हमने ले ही लिया है, तो ये मिलीग्राम में कितना होगा 100 मिलीग्राम, जिसका मतलब ये क्या हो गया 100 ppm, है ना। ये तो सिखाया था ना, मैंने ही तो कराया था। सर मैंने तो मोल्स में कन्वर्ट ही नहीं किया था, डायरेक्ट वो क्या मोल्स आए थे ना, उसको मिलियंस में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए गलत आ रहा था। गड़बड़ कर दिया तुमने, वो मिलीग्राम पर लीटर में अगर वॉल्यूम इन्वॉल्व हो तो मिलीग्राम पर लीटर वाला हमेशा हमेशा मिलीग्राम पर लीटर वाला तुम्हें सही आंसर देगा। और अगर मान लो वेट बाय वेट है, तो फिर तुम्हें वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁻⁶ ऐसा करना पड़ेगा कुछ, है ना। ग्राम में कन्वर्ट करके। ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, वैसा वाला हो जाएगा, वेट बाय वेट हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम वाला है। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर H2O2, बताओ। 1 मोलर H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो मुंह पे होना चाहिए 11.35। 11.35, इन्होंने 22.7 से लिया है, यहाँ पे अच्छा 20.27 हाँ। से लिया है ना। कोई नहीं, खैर 11.2 होता तो 11.2 मार्क कर देते। नेक्स्ट वाला हमें तुम वो करो, है ना। मेरे को लगा 4 आएगा शायद। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट 15 वाला करो तुम लोग। सर ऑप्शन 1। नहीं, हाँ ऑप्शन 1 नहीं है, कुछ सर गड़बड़ कर। ऑप्शन 3। ऑप्शन 10,000 आ रहा है मेरा, हाँ मतलब सर 3। 10,000। तुम लोग कुछ गलती कर रहे हो यार। हो गया सर, वो 10 ग्राम आ रहा है ना CaCO3। हाँ हाँ,
देखो ओके तो हो गया। इसमें क्या है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके मोल्स कितने आएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के? 0.05। बाई कार्बोनेट, सॉरी। तो नीचे मास भी दिया है। - 162 ना, ठीक है। ये आ गया CaHCO3 का होल ट्वाइस। दूसरा क्या है 0.73/146, दोनों बराबर ही हैं यार। MgHCO3 का होल ट्वाइस। दोनों के मोल्स ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों की वजह से ही आ रही है इम्प्योरिटी। तो ये कितना हो जाएगा 1/200। 1/200 कितना हो जाएगा 2/200। और ये क्या हो जाएंगे मोल्स ऑफ CaCO3। तो मास ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा 2/200 इंटू 100। 1 ग्राम आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो 1 ग्राम आ गया मेरे पास। 100 ml वाटर है, तो 100 ml में कितना है 1000 मिलीग्राम है। 1000 ml में क्या होगा 1000 इंटू 10, मतलब 10⁴ मिलीग्राम पर लीटर आ गया मेरे पास। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी और को कोई डाउट है तो बोलो। सबको समझ में आया? तो बाकी लोग कुछ बोलते नहीं है क्या? ध्रुवी समझ में आया तुम्हें? ईशान समझ में आया? ईशान जोशी? हाँ सर। गौरव? गौरव दास? माहिर समझ में आया? यस सर, आ रहा है समझ। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। ये तो निकालो यार, आराम से निकाल लोगे। स्ट्रेंथ निकालना है तुमको, परसेंटेज में निकालना है वो भी। सर 34%। नहीं नहीं, 3.4 आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हो देखो। सर स्ट्रेंथ 34 आ रही है। नहीं नहीं, 34 जो स्ट्रेंथ है वो 1 लीटर के लिए आ रही है ना, 1 लीटर के रिस्पेक्ट में। हाँ सर। तो 1000 ml में उतना है, तो 100 ml में कितना होगा? सर पर 100 ml में कहाँ पूछा है? परसेंटेज पूछा है ना। परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम। तो यहाँ पे 11.2 वॉल्यूम है। 11.2 वॉल्यूम का मतलब है 11.2 लीटर मेरा O2 गैस है।
तो इसका मतलब 0.5 मोल मेरा O2 गैस है। तो 0.5 मोल O2 है तो H2O2 कितना होगा? ये मेरा 0.5 मोल है तो ये कितना होगा? 1 मोल होगा। तो H2O2 1 मोल है तो H2O2 का मास कितना होगा? H2O2 का मास हो 34। जाएगा 34 ग्राम। ये किस में आया है? 1000 लीटर 1000 ml में आया है। 100 सॉरी परसेंटेज है तो हम 100 ml में निकाल रहे हैं, वो कितना आ जाएगा? 3.4%। इतना आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मुक्ता समझ में आया? विदित समझ में आया तुम्हें? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ वाटर गैस। क्या होता है सिनोनिम वाटर गैस? सिन गैस। सिन गैस होता है ना, ये तो याद हो जाना चाहिए। Saline hydrides produce H2 gas when reacted with सही है। H2O। सही है। तो रिएक्शन ऑफ LiLH4 विद BF3, तो BF3 को क्या कर देता है? वो रिड्यूस कर देता है B2H6 में। B2H6। PH3 CH4 और इलेक्ट्रॉन रिच। PH3 के पास क्या है? लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। CH4 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी करेक्ट है। HF एंड CH4 क्या होते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड्स बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बोलते हैं। सारे के सारे सही है। The temporary hardness of water sample is due to compound X. Boiling this sample converts X to compound Y. X and Y are temporary hardness bicarbonate से होती है, तो boiling this sample converts X to compound Y। कौन सा सही है? सेकंड वाला। सर बेसिकली हम क्या OH में करते कन्वर्ट। हैं, इसको हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है? MgOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। ठीक है। ऑप्शन 20 3। में क्या है? In comparison to the zeolite process for the removal of permanent hardness, this synthetic resin में क्या होता है? कटायन एनायन दोनों का होता है। मोर एफिशिएंट क्यों होता है? ये तो हमने लिखा भी हुआ था नोट्स में, क्योंकि कटायन एनायन दोनों का आता है। पहले भी डिस्कस हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो among statements A to D, A to D में क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स डाई ऑक्सीजन, ये तो सही है। लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड सच एज KClO3 PbNO3 का होल ट्वाइस NaNO3 लिबरेट डाई ऑक्सीजन। सबके सब डाई ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। बोलो। सर ये शायद एडवांस में आया था क्वेश्चन। आप ये जो बी वाला लाइन है ना उसका। अच्छा, हो सकता है। तो सबके सब O2 रिलीज करते हैं। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन इज यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये तो ट्रू ही है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट। सोडियम परबोरेट बनाता है, याद है कि नहीं याद है रिएक्शन? नहीं सर, ये सोडियम परबोरेट का नहीं। तो इसमें क्या होता है? सोडियम मेटाबोरेट जब H2O2 के साथ रिएक्ट करता है तो तुम्हारा बनता है सोडियम परबोरेट। ये इस तरीके से बनता है। ये क्लास में लिखवाया हुआ है आई गेस, जहां तक ऐसा बड़ा सा कंपाउंड बनाया तो था क्लास में। ये क्या है? सर सोडियम मॉड्यूल में तो नहीं है। मॉड्यूल में नहीं है, तब मुश्किल है। ये डिस्कशन में आया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये वाला रिएक्शन हुआ तो है। ये पर ऑक्सोबोरेट आया है, डिस्कशन में आया होगा फिर, या फिर किसी टेस्ट में सर आया तो होगा। एनसीईआरटी में दिया है क्या?
एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में मुश्किल है यार ये वाला, देखो एक बार एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? सर ये स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट दिया है, रिएक्शन नहीं दिया है। ठीक है, लाइन लाइन उठा उठा के पूछते हैं यार ये लोग तो। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप ए बी सी। अब ये क्वेश्चन कराने का कोई सेंस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ वाटर विद लोवेस्ट आयनिक कंडक्टेंस, बोलो सबसे कम आयनिक डिस्टिल कंडक्टेंस किसमें? डिस्टिल वाटर है ना। डिस्टिल वाटर में तो क्या है, सबसे कम आयन होंगे, सबसे प्योर, थोड़ा प्योरिफाइड वाटर होता है ये तो इसमें तो आयंस जो है वो सबसे कम होंगे बेसिकली। BOD is the amount of oxygen required by bacteria to break down organic waste in a certain volume of water sample. ये इसका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये तो, खैर वहां पे भी BOD वगैरह आता है। 25 वाला तो कर लो तुम, करो फटाफट, इजी है। 25 वाला करो सब लोग। सर मास परसेंटेज क्या होगा? 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना। यस सर, तो स्ट्रेंथ उसकी 17 आएगी। नहीं, मोलैरिटी कितनी आ रही है उससे? मोलैरिटी क्या कहते हैं, हाफ। हाफ आ रही है मोलैरिटी, है ना। मेरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, 11.2 इंटू वी, नहीं, इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू वी। तो मोलैरिटी मेरा कित 5.6 हाफ आ गया, तो इसका मतलब मोल्स कितने आ गए? 0.5 मोल इन 1 लीटर सैंपल, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज, मास कितना हो गया? मास हो गया 0.5 17। इंटू 34, 17 हो गया। 17 ग्राम मास है, ठीक है। 1 लीटर पानी है, मतलब 1000 तुम्हारा क्या है, पानी है, इंटू 100, 1.7% हो गया। दूसरा क्या है, मोलैरिटी 0.5 है, ये आ जाएगा मेरे पास, बोलो। सर ये मास परसेंटेज ऐसे ये क्या डिफाइन किया है? 1000 क्या है, 1 लीटर है ना मेरे पास। हाँ 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml मतलब 1000 ग्राम। अच्छा डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है ना, अच्छा, वहां से इसलिए आया ना। दिया है डेंसिटी। हाँ हाँ, इसीलिए दिया। 25 समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। हाइड्रोजन peroxide इन प्योर स्टेट इज, भाई वो तो क्या ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, नॉन प्लेनर होता है, बस यहीं से पता चल गया बस, और कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। द वन दैट इज नॉट सॉल्युबल फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लार्क्स मेथड होता है टेम्पररी हार्डनेस के लिए। क्लार्क्स मेथड होता है, बोलो। कैल्गन्स, आयन एक्सचेंज, सोडियम कार्बोनेट, सब किसके लिए होता है? परमानेंट हार्डनेस के लिए होता है। 29 करो, सिंपल है। सौ पीपीएम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
सेम क्वेश्चन वाक रिपीट हुआ। तो इसमें क्या हो गया बेसिकली, इतने, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, सेम सेम ही है ना, कुछ चेंज हुआ क्या? हाँ वो BASO4 से MgSO होगा बस। अरे क्या, ठीक है ना, 100 ppm आ जाएगा, सेम क्वेश्चन है। 30 वाला करो, 30 वाला। सर 10.3 आ जाएगा मिलीग्राम पर लीटर करना है तो। 10.3 तो नहीं आ रहा है। सर देखो मिलीग्राम में इसमें, दिया और लीटर करना है। नहीं तो इसमें तुम्हें वॉल्यूम जो है ना उसके बारे में कुछ कहा नहीं है, प्लस डेंसिटी जो है वो दी हुई है तुमको। वेट बाय वेट से करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन, डेंसिटी दे दी है इस तरीके से, तो डेंसिटी चेंज हो गई ना अब तुम्हारी, क्वेश्चन हाँ में तो थोड़ा उसमें चेंज आ गया। तो मिलीग्राम बाई ग्राम करेंगे सिर्फ। मिलीग्राम, ग्राम बाई ग्राम कर लो, मतलब कैसे भी कर लो, मतलब वो कटना चाहिए बेसिकली। सर उससे करेंगे तो ये 1000 ml है तो ये 1030 हो जाएगा, ऊपर ये 10.3 मिलीग्राम है। तो पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको? 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके ना। ओके, सिर्फ वो आना चाहिए और कुछ नहीं। हम्म, ओके। सर 10 आंसर आ रहा है। 10 आंसर आ रहा है। कैसे किया बताओ? सर ये 10.3 मिलीग्राम लिख दिया और नीचे ये हम्म, डेंसिटी दी है तो 1 लीटर 100 ml, तो 1.03 से 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम में आ गया, और 1000 और 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। चलो इसमें क्या है ना, तुम्हारा क्या है, 10.3 ऊपर मिलीग्राम है मेरा, तो मैं अगर मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूं ना, वेट बाय वेट में ग्राम बाय ग्राम ले रहा हूं, ठीक है, तो ये 1 ml में कितना है, 1.03 ग्राम है। 1 लीटर में कितना होगा, 1.03 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू 10⁻⁶। वेट बाय वेट सर लेते नहीं, हैं ये तो हो क्या तो होता गया है, ऊपर हाँ 10 टू वेट, पावर माइनस 6। 10 टू पावर माइनस 6 क्या कहता है, 10 टू पावर 6 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत। नहीं जरूरत है ना। सर ये देखो नीचे वाला 10 टू पावर 3 है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, मतलब वो वैसे ही हो गया ना, ये अच्छा 10 आ ओके, गया। हाँ हाँ ये सही है। ठीक है, ये वेट बाय वेट से करेंगे हम बेसिकली, वेट बाय वेट उस तरीके से, इसलिए डेंसिटी सेपरेटली दी हुई है। सर वो सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है नाम है। into a liter of sea water, into a liter of sea water,
हाँ सॉल्यूशन की दी हुई है। तो यहाँ पे वैसे ही होता है, तुम अगर पीपीएम देखो ना, सब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। कभी कभी हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का मास बहुत कम होता है बेसिकली, बट तुम्हारा फॉर्मूला यही कहता है। नेक्स्ट वाला करो 31। हाँ 27। नहीं नहीं 100 आंसर आ रहा है यार, वो तो गड़बड़ कर रहे हो कुछ। सर जो टेम्परेचर प्रेशर दिया तो उसमें हम क्या कहते हैं उसको, 22.4 ही लेते हैं ना? हाँ मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन ही है। हाँ तो सर उसी से ही निकाला पर अलग आ रहा है। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 मोलर H2O2 सॉल्यूशन, तो 8.9 मोलर H2O2 सॉल्यूशन है ना, तो वहां से हाँ मेरा सर स्ट्रेंथ कितना आएगा? मैंने क्या कहते हैं वो वॉल्यूम समझ लिया इसको, इसलिए गलत था। 8.9 वॉल्यूम ले लिया। कितना आ रहा है ये देखो कैलकुलेट करके। तो ये तुम्हारा है ना, इस डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास आ जाएगा। सर ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में फर्क क्या है? समझा नहीं क्या बोल रहे हो। सर मॉड्यूल में स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दिया है, उसका फॉर्मूला है। देखो स्ट्रेंथ जो है इज अ कंसंट्रेशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है इट इज स्पेसिफिकली फॉर H2O2, है ना, दोनों अलग अलग हैं। स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है, ग्राम पर लीटर और ग्राम पर ml दोनों में मेजरमेंट होती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा। जनरली उसका स्टैंडर्डाइजेशन तो ये है, बट थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आएगा। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है ये वाला, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा परसेंटेज में ग्राम पर 100 ml में भी निकाला है हमने, वो भी है एक चीज, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाइड्रोजन भी हमारा खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं था हाइड्रोजन में भी। नेक्स्ट क्लास में बताओ क्या करना है, कुछ प्लान किया था क्या हमने कल के लिए? हाँ सर, क्या प्लान किया था? कोऑर्डिनेशन था शायद, या केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन बाकी था। कल हमने पी ब्लॉक किया था ना। हाँ
कोई नहीं, बताओ कल क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग 2 चीज बाकी है, बाकी तो इनऑर्गेनिक में हो गया सब कुछ। नहीं नहीं, एक दो चीजें और बाकी थी। पीरियोडिक टेबल, खैर ठीक है। पीरियोडिक टेबल। कोऑर्डिनेशन जो है उस पे सर कोई 2 चीज हम साथ में लेने वाले थे। कोऑर्डिनेशन देखते हैं ना कितने सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे 77 है, एक ही रखते हैं। एक ही रखते हैं ना, कोऑर्डिनेशन रखते हैं कल। काफी सारे क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन में, अच्छे से करेंगे कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कल के लिए कोऑर्डिनेशन है, और जैसे ही हमारा इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा फिर हम वो टेस्ट जो बनाया है वो रखेंगे हम। उसके बाद हम ऑर्गेनिक पे स्विच हो जाएंगे, राइट। ऑर्गेनिक, इसके बाद ऑर्गेनिक कर लेंगे, फिर फिजिकल, सबके पीवाईक्यूज कंप्लीट कर देंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनिक और इन फिजिकल में हम क्या करेंगे, तुम लोग करके आओगे पीवाईक्यूज, बस डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। दो दो तीन 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 चैप्टर एक साथ ले लेंगे हम उसमें, ऑर्गेनिक और फिजिकल में, है ना। तो वो इसके बाद करेंगे हम, इनऑर्गेनिक के बाद, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? सर वो बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स आप इनऑर्गेनिक में लोगे ना? नहीं नहीं, वो इनऑर्गेनिक में थोड़ी आता है।